वेलकम बैक टू फ्री विद्या पाओ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 29 और 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा MAS फाइनेंशियल सर्विसेज के CMD कमलेश गांधी को किस परिषद का नया सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वित्त उद्योग विकास परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण परिषद, सांस्कृतिक परिषद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वित्त उद्योग विकास परिषद। MAS फाइनेंशियल सर्विसेज CMD कमलेश गांधी को हाल ही में वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ग्रुप के CEO और MD उमेश रेवणकर को भी सह उप अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय चमरिया ने हाल ही में परिषद से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? चीन, नेपाल, जापान, श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। सुरक्षा कारणों से श्रीलंका नया नियम अनिवार्य किया। यह कानून 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। रजिस्ट्रार जनरल बीरा के सेकरा ने 18 अक्टूबर को जारी किए गए सर्कुलर में कहा था कि फैसला सुरक्षा के कारणों से लिया गया है। ये वाला अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस पेमेंट बैंक ने वॉलेट से सीधे अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? एयरटेल पेमेंट बैंक, फ्रीचार्ज पेमेंट बैंक, व्हाट्सएप पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक ने हाल ही में वॉलेट से सीधे अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए मनीग्राम के साथ साझेदारी की है। इसके तहत अब विदेशों में मनीग्राम उपयोगकर्ता अब किसी भी ग्राहक को चाहे KYC अनुपालन करने वाले पेटीएम वॉलेट को धन हस्तांतरित कर सकते हैं। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस शहर में डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 लॉन्च किया है? मदुरई, चेन्नई, सालेम, तंजावुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सभी कल्याणकारी योजनाओं को ट्रैक करने के उद्देश्य में से चेन्नई में डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 लॉन्च किया है। यह डैशबोर्ड राज्य सरकार को विभागों, प्रमुख जलाशयों के भंडारों को स्तर, वर्षा पैटर्न, मूल्य जाल, वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। आज का अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने किस राज्य से हाल ही में AFSPA को हटाने का पैनल का गठन किया है? केरल, गुजरात, सिक्किम, नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। केंद्र सरकार ने नागालैंड से हाल ही में सेना द्वारा 6 नागरिकों को मारे जाने के बाद AFSPA को हटाने के लिए पैनल का गठन किया, जिस पैनल में 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सचिव स्तर अधिकारी करेंगे। महापंजीयक जनगणना आयुक्त विवेक जोशी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कब विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस मनाया है? 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र ने 27 दिसंबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस मनाया है, जिसको मनाने का उद्देश्य सूचनाओं का आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना, वैज्ञानिकों का ज्ञान प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित करना है।
निम्न में से किस विधानसभा ने हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? केरल विधानसभा, गुजरात विधानसभा, झारखंड विधानसभा या कर्नाटक विधानसभा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक विधानसभा। कर्नाटक विधानसभा ने हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है, जिसे धर्मांतरण विरोधी बिल के नाम से भी जाना जाता है। इस विधेयक के तहत कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 3 से 5 साल की कैद और 25,000 जुर्माना का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है? भोपाल, रांची, हैदराबाद या लखनऊ? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 1958। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? पंजाब, केरल, झारखंड या बिहार? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल। अगला क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केरल स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सबसे आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश इसी सूची में सबसे नीचे। केरल ने सभी मांगों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक हेल्थ इंडेक्स 2021 में 2019-20 में केरल पहले स्थान पर, जबकि तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल का रिकॉर्ड कितने वर्षों का रखने का आदेश दिया है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए ग्राहकों की कॉल रिकॉर्ड और इंटरनेट इस्तेमाल की जानकारी स्टोर करने के मिनिमम 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सर्कुलर में कहा है कि लाइसेंसधारी नेटवर्कों का आदान प्रदान के लिए किए गए कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड के साथ और सभी कमर्शियल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड, आईपी डिटेल रिकॉर्ड को दोस्तों इसके तहत बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कानपुर मेट्रो के कितने लंबे कंप्लीट हुए सेक्शन का उद्घाटन किया है? 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 12 किलोमीटर या 9 किलोमीटर? दोस्तों ये जो है 9 किलोमीटर कंप्लीट होने का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कानपुर मेट्रो के 9 किलोमीटर कंप्लीट हुए सेक्शन का उद्घाटन किया है, जबकि साथ ही में आईआईटी कानपुर से लेकर मोती झील के बीच मेट्रो सर्विस शुरू हो गई है। इस मेट्रो परियोजना को पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है और दोस्तों 11,000 करोड़ से अधिक की लागत में बनाया जा रहा है इसको। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन ने हाल ही में किसे पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जीन टॉड का उत्तराधिकारी चुना है? जेम्स कैमरून, महमूद बिन सुलेम, महमूद रशीद खान, संजीव मेहता? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन सुलेम। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के बिन सुलेम गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जीन टॉड का उत्तराधिकारी चुना है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का मुख्यालय पेरिस में है। यह फेडरेशन फार्मूला 1, वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप, वर्ल्ड एंडोरेंस और फार्मूला सहित अन्य सीरीज का शासी निकाय है। निम्न में से किस बैंक को मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 का CIIDX अवार्ड जीता है दोस्तों? ICICI बैंक ने, HDFC बैंक ने, कैनरा बैंक ने या इंडसइंड बैंक ने? दोस्तों इसने ये किसने जीता है? HDFC बैंक ने। HDFC बैंक को हाल ही में प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ डिजिटल फॉर्मेशन अवार्ड 2021 या CIIDX अवार्ड 2021 में मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड के नाम से नामित किया गया है। इस बैंक की स्थापना
1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। लॉन्च पुस्तक द टर्न ओवर विजार्ड शेयर ऑफ थाउजेंड किसकी आत्मकथा पर आधारित है? मनोज अस्थाना, जयशंकर रावत, निखिल दहिया, आरूप राय चौधरी। तो दोस्तों ये जो है आरूप राय चौधरी के जीवन कथा के ऊपर है। एनटीपीसी लिमिटेड और एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आरूप राय चौधरी की आत्मकथा पर आधारित पुस्तक द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स को लॉन्च किया है। द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड नामक पुस्तक का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया, जिसका समर्थन श्रीधरन मेट्रोमैन ऑफ इंडिया ने भी किया। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण ग्वालियर शहर में आयोजित किया गया। यह 5 दिवसीय विश्व संगीत तानसेन उत्सव 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ग्वालियर में आयोजित किया गया। वित्त उद्योग विकास परिषद के नए सह अध्यक्ष कौन बने? कमलेश गांधी, तरुण नेहरा, पंकज महाजन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो है कौन बने? कमलेश गांधी। वित्त उद्योग विकास परिषद के नए सह अध्यक्ष पर कमलेश गांधी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ग्रुप के सीईओ और एमडी के पद पर उमेश रेवणकर को नियुक्त किया गया। कमलेश गांधी वित्त उद्योग विकास परिषद के पूर्व सेना अध्यक्ष संजय चमरिया की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, के एस सेतुमाधवन का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? राजनेता, फिल्म निर्माता, लेखक या गायक? तो दोस्तों ये कौन थे? एक फिल्म निर्माता थे। प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता के एस सेतुमाधवन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। के एस सेतुमाधवन ने अपने कैरियर में तेलुगु, हिंदी सहित 5 भाषाओं में 60 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया था। के एस सेतुमाधवन ने 10 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 9 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीते थे। उन्होंने ओदियल, नित्रु ओपल, अचनूम बयाप्पम आदि जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों का निर्देशन किया था। लॉन्च पुस्तक द मोदी गैम्बिट रिकॉर्डिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फारूक अब्दुल्ला, संजू वर्मा, मनीष रावत या विजय दत्ता? तो दोस्तों ये कौन है? संजू वर्मा है दोस्तों इस पुस्तक के लेखक। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव वर्मा ने द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्षों के हासिल की गई उपलब्धियों को दर्शाया गया है। पुस्तक की प्रस्तावना मोहनदास पई ने और आफ्टरवर्ड को आनंद नरसिम्हन ने द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुजरात में किस नाम से मशहूर उद्योगपति विरल सुधीर भाई देसाई को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ब्लू मैन, ऑरेंज मैन, रेड मैन, ग्रीन मैन? उत्तर ग्रीन मैन। गुजरात में ग्रीन मैन नाम से मशहूर सूरत के उद्योगपति विरल सुधीर भाई देसाई को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। वे इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 11वें देशों की हस्तियों में एकमात्र भारतीय हैं। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पीपल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पैटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? कटरीना कैफ, सारा अली खान, आलिया भट्ट, दिव्या खोसला? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आलिया भट्ट। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को हाल ही में अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में काम करने के लिए पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पैटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। उन्होंने हाल ही में फलेदार के पीछे फूल कंपनी में निवेश किया था, जो मंदिर में फेंके गए फूलों से शाकाहारी चमड़ा बनाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने किस बैंक के एमडी और सीईओ
अतुल कुमार गोयल को 1 फरवरी से पीएनबी के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। विजय बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक, यस बैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूको बैंक। भारत सरकार ने हाल ही में यस बैंक के एमडी और सीईओ अतुल कुमार गोयल को 1 फरवरी से पीएनबी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। वे 31 दिसंबर 2024 तक पीएनबी के प्रमुख रूप से कार्य करेंगे। वे वर्तमान में कार्यरत एमडी और सीईओ मल्लिकार्जुन राव की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, बिजनेस लाइन की संपादकीय सलाहकार आरती कृष्णन को किस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? इरडा, सेबी, नीति आयोग या योजना आयोग? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेबी। बिजनेस के संपादकीय सलाहकार आरती कृष्णन को हाल ही में म्यूचुअल फंड पर सेबी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस समिति में 24 सदस्य हैं जो कि निवेशकों और घटकों के म्यूचुअल फंड्स के कानूनी ढांचे पर पारदर्शी और सरल बनाने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज विकेट चटकाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए? श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, वरुण धवन या के नटराजन? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभ पंत। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। ऋषभ पंत ने 26 टेस्ट मैच में यह उपलब्धि हासिल की है, जबकि धोनी ने 36 मैचों में 100 शिकार किए थे। इनमार्सat 6F1 संचार उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? चीन, भारत, जापान, अमेरिका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान। जापान ने तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज HA-204 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह इनमार्सat 6Fi को लॉन्च किया है। जापान एशिया महाद्वीप में। राजधानी कहाँ है दोस्तों? टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। मुद्रा जापानी येन। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। सूर्योदय का देश कहा जाता है दोस्तों, निप्पोनों के देश से भी दोस्तों जापान को जाना जाता है। संसद का नाम क्या है? डाइट। सबसे लंबी नदी शिनेनो। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी। हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फूजी फिलिप्स, मित्सुबिशी के मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? जापान टोक्यो में। हाल ही में राघवेंद्र कुमार सिंह को किस राज्य के जनसंपर्क विभाग का नया प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये लिखा है मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग का नया प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। राला मंडल अभयारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क? तो दोस्तों ये वहाँ मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दोस्तों ये किस राज्य सरकार ने शुरू कर दी? मध्य प्रदेश ने। EFIR पंजीकरण सेवा किसने शुरू करी दोस्तों? मध्य प्रदेश ने करी थी ये भी। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया है दोस्तों, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एक जिला एक शिल्प अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में हुआ दोस्तों। संकल्प योजना उमरिया जिला बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए, ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरुआत किसने की थी दोस्तों? ये भी मध्य प्रदेश में। निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है। एक जिला एक शिल्प अभियान भी शुरू किया है दोस्तों, ये सब मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं। लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 40 दोस्त दस्ते का गठन किया गया दोस्तों। हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल्ड प्रमुख पुस्तक किसने लिखी है? आदिशा दास, उर्जित पटेल, निर्मल चंद्र वीज या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये किसने लिखी? निर्मल चंद्र वीज ने। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? असम में। पर्यटन संजीवनी सेवा
पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है। वांचू महोत्सव कहाँ मनाया गया दोस्तों? ब्रह्मपुत्र मुक्तापुर शुरू हुआ दोस्तों, ये सब असम में है। धनवंतरी डींग एक्सप्रेस हिमा दास, ये भी दोस्तों असम से रिलेटेड है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया कहाँ? असम में। असम के लोक नृत्य कौन कौन से दोस्तों? बिहू, बगरुम्बा, भोराल, झुमुर। राज्य सरकार ने ओरोनोई योजना शुरू की है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू, सेखोवा, रायमोना, कोकराझार, धेंग, पटकई नेशनल पार्क। दोस्तों यहाँ पे सब ये सारे पार्क कहाँ हैं? असम में। और दोस्तों नेशनल पार्क की बात करें तो दोस्तों असम नेशनल पार्क में दोस्तों नेशनल पार्क की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 10, अंडमान निकोबार में 9, और दोस्तों असम में फिर उसका बाद तीसरा नंबर आता है 7। मनोहारी गोल्ड टी की सबसे महंगी चाय बिकने वाली कहाँ की बनी दोस्तों? ये भी आसाम से ही है। दुनिया का पहला जेनेटिकल मॉडिफाइड रबड़ का पौधा उगाया गया। रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया केरल ने तैयार किया था दोस्तों। और ये कहाँ उगाया गया? ये भी दोस्तों आसाम में। तो दोस्तों ये आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।